हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 29। कहानी का टाइटल है नागिन की एंट्री। तो चलिए कहानी को अब आगे स्टार्ट करते हैं। ध्वनि स्लैब पे बैठी हुई एप्पल खा रही थी और माजिमा अपने काम में व्यस्त थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे ध्वनि के हाथ से एप्पल छूटकर नीचे गिर गया और ध्वनि का मुंह खुला का खुला ही रह गया, क्योंकि माजिमा अपने हाथ लंबे करके दो काम एक साथ कर रही थी। वो बिना हिले ही एक जगह पे खड़ी होकर जो चाहिए वो ले लेती थी। माजिमा की नज़र ध्वनि पर पड़ी, जो उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी और मुंह खोले ही ऐसे ही ताक रही थी। माजिमा अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, क्या देख रही हैं आप? ध्वनि माजिमा की आवाज़ सुनकर ध्वनि सकपका गई और फिर नॉर्मल होते हुए बोलती है, तुम तो यार मल्टी टैलेंटेड हो। तुम्हारे हाथ कितने लंबे हैं। तुम्हें पता है, मैं घर में काम करती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है, पर कितनी आसानी से बिना किसी गलती के तुम काम कर रही हो। माजिमा हंस के बोलती है, क्योंकि आप इंसान हैं और हम चुड़ैल हैं। हमारे पास बहुत शक्तियाँ होती हैं। ध्वनि स्लैब से उतरती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। माजिमा हैरानी से, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो ध्वनि उसके पास जाने से भी डरती थी, और वो खुद उसके इतने पास आकर खड़ी थी। ध्वनि आंखों में चमक लिए माजिमा से पूछती है, क्या क्या तुम्हारे पास आहान से भी ज़्यादा पावर्स हैं? माजिमा उससे नज़र हटाकर बोलती है, अरे नहीं बाबा, हम तो छोटे मोटे पिशाच हैं, पर किंग, वैम्पायर किंग हैं। वो तो राजा हैं, उनके पास तो बहुत शक्तियां हैं। वो चाहें तो एक पल में मुझे भी ख़त्म कर सकते हैं। माजिमा की बातें सुनकर ध्वनि के चेहरा ही उतर जाता है। वो ये सोच रही थी कि वो माजिमा को आहान के ऊपर भड़काएगी और माजिमा से फ्रेंडशिप करके आहान की कैद से निकल जाएगी। माजिमा उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर बोलती है, क्या हुआ ध्वनि जी, आप उदास क्यों हैं? ध्वनि अपने ही सपनों में गुम होकर बोलती है, मेरी फूटी किस्मत, मुझे वैम्पायर से ही टकराना था। माजिमा उसकी बातें सुनकर हंस देती है। फिर दोनों ऐसे ही बात करते हैं। दूसरी तरफ एक रूम में जहां बिल्कुल अंधेरा था और एक बड़ा सा स्क्रीन में एक वीडियो प्ले हो रहा था, एक शख्स जो लैपटॉप पे कुछ देखते हुए बोलता है, बॉस, मुझे लगता है ये प्लान किया हुआ है। इस कार को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे ये मलिक ग्रुप का ही कार लगे। आहान पैर पे पैर चढ़ाए और बहुत ही स्टाइल से रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे ध्यान से उस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। आहान बोलता है, जूम करो। उस आदमी ने फुटेज को जूम किया जिससे वो कार ठीक से दिख सके। आहान उठते हुए बोलता है, ये हमारे ग्रुप की कार नहीं है। टैग सेम है पर कलर चेंज है। पता करो किसने लक्ष्य का एक्सीडेंट किया है और लक्ष्य को ही क्यों टारगेट किया। मुझे हर हालत में वो शख्स चाहिए, जिंदा। इतना बोलकर ही वो कोट ठीक करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि एक बाइट मुंह में रखकर बोलती है, वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया की बेस्ट शेफ़ हूँ और बेस्ट शेफ़ के हाथ का बना खाना खा रही हूँ। माजिमा मुस्कुराते हुए बोलती है, धन्यवाद। ध्वनि खाते हुए बोलती है, यार तुम्हारी दुनिया में भी ये सब खाना बनाते हैं क्या? माजिमा बोलती है, अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ खून पीते हैं। माजिमा की बातें सुनकर खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो खांसने लगती है। माजिमा जल्दी से उसको पानी पिलाती है और उसके सर पर हल्का हल्का सा मारते हुए बोलती है, आप ठीक तो है ना? ध्वनि बोलती है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ध्वनि झिझकते हुए पूछती है, मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? माजिमा ने जवाब में दिया, हाँ पूछिए।
ध्वनि बोलती है, अगर तुम खून पीते हो तो तुम इतने अच्छे से खाना बनाना कहाँ से सीखा? माजिमा बोलने को हुई कि तभी उसको कुछ आहट सुनाई देती है। वो उंगलियां अपने होठों पर रखकर उसको चुप रहने का इशारा करती है और अपनी आंखें बंद करके ध्यान से सुनने लगती है। उसको फिर अचानक से अपनी आंखें खोलकर ध्वनि को पकड़कर हवा में ही उड़ जाती है। अचानक होने से ध्वनि की चीख निकल पड़ती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। माजिमा ध्वनि से बोलती है, ध्वनि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंखें खोलिए। ध्वनि के बोलते ही यानी माजिमा के बोलते ही ध्वनि धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो ज़मीन से 9 फीट ऊपर उड़ रही है और माजिमा उसको कसकर पकड़े हुए है। ध्वनि डरते हुए कहती है, माजिमा क्या हुआ? माजिमा आंखों से नीचे देखने का इशारा करती है। ध्वनि डरते हुए नीचे देखती है तो टेबल के नीचे एक विशालकाय सर्प बाहर आ रहा था। ध्वनि मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से सांप को ही देख रही थी। देखते ही देखते वो सांप एक इंसानी लड़की के रूप में बदल गई। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। ध्वनि के मुंह से एक का एक निकल जाता, ओ तेरी, ये क्या है? वो लड़की अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है, अरे डरो मत, मुझे किंग ने भेजा, मेरा नाम कर्णिका है। माजिमा एक गहरी सांस लेती है और ध्वनि के साथ नीचे आ जाती है। माजिमा गुस्सा करते हुए बोलती है, ये क्या तरीका है आने का, सामने से आ सकती थी। कर्णिका उसको शांत करते हुए बोलती है, अरे कितना गुस्सा करती हो चुड़ैल, शांत हो जा, ये मेरा स्टाइल है। माजिमा गुस्से में बोलती है, तुम्हारी स्टाइल की तो ऐसी की तैसी, पहले ये बताओ किंग ने मेरे होते हुए तुझे क्यों यहाँ भेजा? मैंने कभी तुझे देखा भी नहीं। कर्णिका बड़ी अदा से अपने बाल पीछे झटकते हुए बोलती है, किंग से ही पूछना ना, क्या पता किंग को तुम्हारे ऊपर विश्वास ना हो। ये सुनकर माजिमा सोचती है और माजिमा सोच में ही पड़ जाती है। फार्म हाउस। दिव्या की बातें सुनकर अनिका और जीवन दोनों ही शौक में थे। तभी करण आकर दिव्या के कंधे पर हाथ रखता है जिससे दिव्या अचानक ही होश में आ जाती है। इधर उधर देखते हुए पूछती है, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? करण उसको शांत करते हुए बोलता है, अरे रिलैक्स रिलैक्स, तुम बिल्कुल सेफ हो और हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। करण की बातें सुनकर दिव्या उसकी ओर देखती है और बोलती है, मुझे एक हेल्प करोगे? करण बोलता है, हाँ बोलो। दिव्या नम आंखों से उसके देखते हुए बोलती है, क्या मैं सिर्फ एक बार ध्वनि से बात कर सकती हूँ प्लीज़? करण कुछ देर तक सोचता है और बोलता है, ओके, कल हम वीएम ऑफिस आ जाना, मैं ध्वनि को वहाँ ले आऊँगा। दिव्या मुस्कुरा कर बोलती है, थैंक यू। रात का वक्त दिव्या को घर छोड़कर तीनों घर आ जाते हैं और हॉल में बैठे थे। अनिका माजिमा से पूछती है, ध्वनि जी कहाँ हैं? माजिमा बोलती है, वो तो रूम में है। जीवन दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलता है, लो ब्रो भी आ गया। आहान अंदर आकर सोफे में बैठकर सर पीछे टिका देता है और आंखें बंद करके माजिमा से पूछता है, ध्वनि कहाँ है? जीवन उसको चिढ़ाते हुए बोलता है, ब्रो लगता है आपको भी ध्वनि जी से प्यार हो गया है, बिना उनके रहा नहीं जाता आपको, उसको भी साथ ले जाइएगा ना। आहन बैठे ही बैठे बोलता है, शट अप जीवन। ये सुनकर जीवन का तो मुंह बन जाता है और वो मुंह बनाकर ही बैठ जाता है। माजिमा जवाब देते हुए बोलती है, ध्वनि जी अंदर कर्णिका के साथ है। आहन चौंकते हुए आंखें खोलता है और पूछता है, किसके साथ? माजिमा जवाब देती है, कर्णिका के साथ, आपने ही तो भेजा था ना। आहन भागते हुए ऊपर गया और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है तो अंदर कोई नहीं था। ध्वनि खिड़की खुली हुई थी। अनिका, माजिमा और जीवन और करण
उसके पीछे पीछे अंदर आ जाते हैं। आहान गुस्से में मुड़ा और माजिमा से पूछता है, ध्वनि कहाँ है? माजिमा अपना सर झुकाते हुए धीमी आवाज़ में बोलती है, माफ़ कर दीजिए किंग, लगता है कर्णिका हमारे वंश की पिशाच नहीं है, मैं उसको पहचानने में असफल रही। आहान एकदम से उसके करीब आया और उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मार देता है। माजिमा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आहान गुस्से में उसको उंगलियां दिखाते हुए बोलता है, याद रखना, अगर मेरी ध्वनि को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा जिससे तुम कभी नहीं भूल पाओगी। करण उसके सामने आकर बोलता है, आहान अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, ध्वनि जी खतरे में है, हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। आहान एक नज़र करण को देखता है और आस पास नज़र घुमाकर देखता है तो उसको ध्वनि के झुमके दिखाई देते हैं। वो घुटनों के बल बैठकर झुमके को हाथ में लेकर सूंघने लगता है। बाकी सब उसको ध्यान से देख रहे थे। आहान को ध्वनि के साथ बिताए हर एक पल याद आने लगे। फिर वो अचानक से उठ खड़ा हुआ और डेविल स्माइल करके बोलता है, अब तुम्हारी खुशबू ही मुझे तुम्हारे पास लेकर आएगी बेबी। दूसरी तरफ एक सुनसान सड़क पर एक कार आकर रुकी और उसमें से कर्णिका बाहर आकर दूसरी तरफ जाकर डोर खोल के बोलती है, आइए ध्वनि जी। ध्वनि बाहर आई और चारों तरफ देखते हुए कर्णिका से पूछती है, हम ये कहाँ आए हैं? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे घर छोड़ दोगी, फिर यहाँ क्यों लेकर आई हो? कर्णिका डबल स्माइल करते हुए बोलती है, वही तो कर रही हूँ, मैं तुम्हें अपने घर छोड़ रही हूँ। लड़कियों का घर नहीं होता शादी से पहले मायका और शादी होने के बाद ससुराल, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे परमानेंट घर भेज रही हूँ। ध्वनि चिढ़कर उसकी तरफ देखते हैं और बोलती है, उसको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि कर्णिका का आधा चेहरा सांप की स्किन की तरह हो गया था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई थी। ध्वनि घबराते हुए कदम पीछे लेते हुए बोलती है, कर्णिका तुम मुझे डरा रही हो। कर्णिका उसकी ओर बढ़ते हुए बोलती है, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे डरो, मेरे सामने रो, खिड़खिड़ाओ और मेरे सामने मरो। ध्वनि डरते हुए बोलती है, देखो अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो आहान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर कर्णिका राक्षसी हंसी हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर जगह में बार बार गूंज रही थी। हर जगह उसी की हंसी सुनाई दे रही थी। कर्णिका अचानक चुप हो गई और बोलती है, जब उसको मिलूंगी तब तो वो मुझे मारेगा ना। मैं तुम्हें मारने के बाद अपने लोक लौट जाऊंगी, फिर चाहकर भी तुम्हारा आहान मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। कर्णिका की बातें सुनकर ध्वनि बुरी तरीके से डर जाती है और वो उस समय आहान को ही याद करने लगती है। वो उसे बहुत याद आ रहा था। वो मन ही मन आहान को याद करते हुए बोलती है, आहान प्लीज़ मुझे बचा लो। कर्णिका एक विशाल सांप में बदल जाती है। ध्वनि के और बढ़ने लगती है। ध्वनि बर्फ की तरह अपनी जगह पे जम गई थी। वो भागना तो चाहती थी पर डर उस पर इतना हावी हो गया था कि उसका पूरा माइंड ही ब्लैंक पड़ गया था। सांप उसको जैसे ही काटने के लिए झुका कि तभी आहान पता नहीं कहाँ से हवा की तेजी से ध्वनि के पास पहुँच गया और उसकी कमर पकड़कर बाएं तरफ घुमा देता है और राउंड होते हुए उसकी दूसरी तरफ ले गया। ध्वनि डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसको दोनों हाथों से आहान के कंधे पर थे। आहान ध्वनि के चेहरे से बाल हटाता है और वो उसके कान के पीछे लगाते हुए बोलता है, तुम सेफ हो। आहान की आवाज़ सुनते ही ध्वनि आंखें खोलती है और झटके से उसके गले लग के रोते हुए बोलती है, आहान आहान। वो आहान उसके पीछे हिलाते हुए होता है, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। ध्वनि आहान से अलग हुई और आहान को देखती है जिसका शरीर इस समय नीला पड़ रहा था। ध्वनि घबराते हुए आहान के गाल पर हाथ रखकर बोलती है, आहान तुम्हारा शरीर नीला क्यों पड़ रहा है?
ध्वनि की नज़र आहान की गर्दन पर पड़ी जहाँ सांप के दंतों के निशान थे, जिसे देखकर ध्वनि डर गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो अपनी कांपते हुए आवाज़ से बोलती है, आहान, तुम्हें सांप ने काट लिया। ध्वनि कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, वो पैनिक हो रही थी। वो सांप के हाथों से बाइट किया हुआ जगह पे छूने लगती है। हाथ बढ़ाई ही थी कि उसी समय आहान ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगा। ध्वनि हैरानी से आहान को धक्का देने लगी और उसकी कोशिश भी बिल्कुल नाकामयाब रही। आहान की बॉडी से जहर उतर रहा था और ध्वनि की गर्दन के पीछे के निशान नीले रंग से चमकने लगे थे। ध्वनि का एक हाथ आहान की गर्दन पर था और दूसरा उसके चेहरे पर। थोड़ी देर के बाद आहान ध्वनि के होठों को छोड़ देता है और उसके चेहरे को देखने लगता है। ध्वनि की आंखें और पलकें दोनों भीग चुकी थी। वो अपनी भीगी पलकों को उठाकर आहान को ही देखे जा रही थी। उसको देखकर मुस्कुरा रहा था वो। ध्वनि उसके चेहरे से अपनी नज़रें हटाती है और उससे अपनी नज़रें चुराने लगती है। तो अभी ध्वनि की नज़रें कर्णिका पर पड़ी, जिसको करण और जीवन ने अपने पैरों के नीचे रौंद रहे थे। आहान ध्वनि की नज़र का पीछा करती है तो कर्णिका को देखकर एक ईविल स्माइल कर देती है। ध्वनि आहान से बोलती है, आहान, कर्णिका को छोड़ने के लिए कहो। आहान गुस्से में ध्वनि को देखता है, फिर उसकी कमर पर हाथ कसते हुए बोलता है, उसने तुम्हें मारने की कोशिश किया है और तुम कह रही हो उसे छोड़ दें। आहान के हाथ ध्वनि की कमर पर कसे हुए थे। ध्वनि दर्द से कराहने लगती है और फिर अपनी नम आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है, गलती सबसे होती है ना, उससे भी हुई है तो उसे भी एक मौका तो मिलना ही चाहिए था ना। आहान गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, वो गलती नहीं, गुनाह किया है उसने। उसने मेरे जुनून को मारने की कोशिश की है। उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है। ध्वनि उसकी गुस्से भरी लाल आंखों को देखकर डर जाती है और अपनी नज़रें झुकाकर वैसे ही आहान की बाहों में पिघलने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? आई होप पसंद आई हो। अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए वैम्पायर लव।